गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं एटमॉस्फेयर के बारे में, जिसमें हम एटमॉस्फेयर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। एटमॉस्फेयर के फीचर्स जो भी है उसके बारे में जानेंगे, और लेयर्स, जितने भी टाइप्स के लेयर्स होते हैं एटमॉस्फेयर में उसके बारे में जानेंगे, और उसके जो प्रॉपर्टीज़ है, उसके जो क्वालिफिकेशंस है उसके बारे में हम जानेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर एटमॉस्फेयर होता क्या है। तो हम बस सिंपल फॉर्म में हम बस एटमॉस्फेयर को समझाने का कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। ज़्यादा कोई डेप्थ नहीं है, बस सिंपल सा चीज़ है। क्या लिखा हुआ है? एटमॉस्फेयर इज़ द थिन लेयर। मतलब एटमॉस्फेयर क्या है? एक थिन लेयर है, मतलब पतली लेयर है ऑफ गैसेज, मतलब गैस का एक पतला सा चादर है। एटमॉस्फेयर क्या है? गैस से भरा हुआ पतला हुआ सा चादर है, पतला सा चादर है जो सराउंड्स आवर अर्थ, जो हमारे अर्थ के चारों ओर फैला हुआ है, जो हमारे अर्थ को घेर के रखा हुआ है, और हमारे अर्थ के चारों ओर एक लेयर की तरह, एक चादर की तरह कि हमारे अर्थ के चारों ओर फैला हुआ है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लाइक अ ब्लैंकेट ऑफ गैसेज। इसे हम गैस का एक चादर भी बोल सकते हैं, ब्लैंकेट बोल सकते हैं, ब्लैंकेट ऑफ गैसेज भी बोल सकते हैं। इन एटमॉस्फेयर प्रेजेंट मेनी टाइप ऑफ गैसेज, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत टाइप के गैसेस प्रेजेंट है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, ऑक्सीजन है, और भी बहुत सारे गैसेज है जो बहुत ही कम मात्रा में, 0 पॉइंट समथिंग मात्रा में है, तो वो उतना काउंटेबल नहीं है। मेजर जो गैसेज है यही 4 गैसेज हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड आता है, जो थोड़ा हार्मफुल गैसेज भी है हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% होता है। नाइट्रोजन गैसेज प्रेजेंट होते हैं जो 78%, सबसे ज़्यादा गैस हमारे एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट होते हैं वो नाइट्रोजन होते हैं सबसे ज़्यादा। और ऑक्सीजन जो होते हैं, जो हमारे लिए यूज़फुल है, वो 21% हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। और आर्गन जो है 0.9% प्रेजेंट है। और इसके अलावा भी बहुत सारे गैसेज है जो स्मॉल अमाउंट में, अदर गैसेज जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है। एटमॉस्फेयर जो होता है हमें प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल यूवी रे, मतलब यूवी रे, अल्ट्रा वायलेट रे, जो जिसे हम हिंदी में पराबैंगनी किरण भी कहते हैं। उससे हमें कौन बचाता है? हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो बचाता है। वो आगे हम देखेंगे कि यूवी रे किस एटमॉस्फेयर में के पहले रिलीज़ होता है और इंटर करता है, सबसे पहले कौन सा एटमॉस्फेयर का लेयर पड़ता है। तो वो हम आगे लेयर का जब हम डिस्क्राइब करेंगे तो उसमें हम देखेंगे। तो यूवी रे जो आता है कहाँ से आता है? सन से आता है। सन से जो यूवी रे आता है हमारे एटमॉस्फेयर में, उससे हमारा एटमॉस्फेयर जो होता है मेन कॉज होता है मेंटेन ऑफ, मतलब उससे यूवी रे से हमारा एटमॉस्फेयर क्या करता है? बचाने का काम करता है। और मेन कॉज होता है जो एटमॉस्फेयर का, वो हमारे अर्थ का जो क्लाइमेट होता है, जलवायु जो होता है, वातावरण जो होता है, उसको क्या करता है? मॉडरेट करके रखता है, मतलब मेंटेन करके रखता है, मतलब लेवल में हाँ, ताकि कभी ना ज़्यादा हो जाए ना कभी कम हो जाए, जो भी है लेवल उसको, ताकि उसमें जो भी लिविंग बींग्स जो भी चीज़ है वो आसानी से एग्जिस्ट कर पाए। इसलिए हम ऑल लिविंग बींग्स लाइफ हैप्पीली, इसलिए हम जो भी लिविंग बींग्स है ना, वो जो भी जीवित प्राणी है वो अपना जीवन खुशी खुशी जी पाते हैं। तो इसमें क्या किसका रोल है? हमारा कंक्लूजन क्या है आया एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़कर, कि हमारे जो एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ को चारों तरफ से जो घेर कर रखा है, वही हमारे लाइफ को हैप्पी बनाता है, हमें हर तरफ से सुरक्षित करता है। जो सबसे ज़्यादा सुरक्षित हमें जो सूर्य से आती यूवी रे है उससे हमें बचाता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। अगर यूवी रे हमारी स्किन पे पड़ेगा तो हमारे स्किन में स्किन कैंसर हो जाएगा, और उसके बाद धीरे धीरे आदमी, इंसान, चाहे जो भी लिविंग बींग्स है, वो डेड करने लग जाएंगे। कोई भी चीज़ यहाँ पे ग्रोथ नहीं करेगा, बहुत सारी चीज़ हो सकते हैं। ठीक है, हार्मफुल इम्पैक्ट होगा, तो हमें उससे बचाता है। ठीक है, तो अब हम उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे
फीचर्स के बारे में, एटमॉस्फेयर का जो फीचर्स हम यहाँ पे देखे थे ना, कि अब उसके बाद फीचर्स के बारे में देखेंगे, फीचर्स क्या है तो उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें हम फीचर्स के बारे में देखने वाले हैं कि एटमॉस्फेयर का फीचर्स क्या है। इसेंशियल गैसेज जैसे CO2, ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं इसमें हमारे एटमॉस्फेयर में। मोस्ट एबंडेंट गैसेज जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये अधिक मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। एबंडेंट का कहने का मतलब है कि अधिक मात्रा में जो गैस प्रेजेंट होते हैं वो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। मेंटेन लाइफ एंड कंट्रोल टेम्परेचर। एटमॉस्फेयर क्या करता है, हमारे लाइफ को मेंटेन करके रखता है, मतलब कि जो भी क्लाइमेट है, इन्वायरमेंट है, उसको मेंटेन करके रखता है, और जो भी टेम्परेचर्स को कंट्रोल करता है, नाइट टेम्परेचर को एक लेवल में रख के करके रखता है ताकि किसी भी तरह का हार्म ना हो लिविंग बींग्स को। हार्मफुल यूवी रे से प्रिवेंट करता है, मतलब हार्मफुल जो हानिकारक यूवी रे है, अल्ट्रावायलेट रे, उससे हमें बचाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जो एटमॉस्फेयर के लेयर्स है उसके बारे में। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, अब एक एक करके हम लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इसका जो भी लेयर है मोस्टली 5 टाइप्स के लेयर हैं जो मोस्टली लोग जानते हैं, मोस्टली यूज़ है 5 टाइप्स के लेयर। जिसमें सबसे पहला हम पढ़ने वाले हैं लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में, जिसमें हम 5 टाइप्स के लेयर को पढ़ेंगे, 5 टाइप्स के लेयर्स को पढ़ेंगे, क्योंकि मोस्ट कॉमनली 5 टाइप्स के लेयर्स को ही जाना जाता है, यूज़ ज़्यादा यही होते हैं, इसी के बारे में ज़्यादा पढ़े जाते हैं, तो ज़्यादा यूज़फुल यही है। तो हम 5 टाइप के लेयर्स के बारे में जानेंगे, जिसमें पहला है ट्रोपोस्फेयर। जिसमें ट्रोपोस्फेयर है तो एक एक पॉइंट वाइज हम चीज़ को समझने का कोशिश करेंगे। इसमें ट्रोपोस्फेयर क्या है, लोएस्ट एंड फर्स्ट लेयर फ्रॉम अर्थ। मतलब ट्रोपोस्फेयर जो है ये लोएस्ट लेयर है, मतलब कि अर्थ से, है ना, अर्थ से सबसे नज़दीक में जो भी लेयर पड़ता है वो ट्रोपोस्फेयर ही है। मतलब अर्थ से जो फर्स्ट में जो अर्थ के फर्स्ट में जो लेयर आता है उसको ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। अगर ऊपर से देखा जाए तो सबसे नीचे वाला लेयर ट्रोपोस्फेयर है। तो लोएस्ट एंड फर्स्ट लेयर ऑफ फ्रॉम अर्थ, ये कौन है, ट्रोपोस्फेयर। इसका 12 किलोमीटर ऊंचाई है ग्राउंड से, हमारे धरती से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पे है। 75% ऑफ एयर प्रेजेंट एंड डेंस पार्ट, मतलब 75% जो एयर है, 75% जो एयर है वो इसी एरिया में, इसी लेयर में प्रेजेंट है। और ये घना पार्ट है, मतलब गैसों से भरा हुआ घना पार्ट, घना मतलब डेंस पार्ट है ये। और ये क्या करता है, कीप मॉडरेट अर्थ क्लाइमेट, मतलब अर्थ का जो क्लाइमेट होता है उसको क्या करता है, मॉडरेट करके रखता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर ये सेकेंड लेयर फ्रॉम अर्थ है, सेकेंड लेयर है अर्थ से, सेकेंड लेयर। दूसरे नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे कौन था, ट्रोपोस्फेयर था। सेकेंड नंबर पे आता है जिसका ऊंचाई क्या है, 50 किलोमीटर है फ्रॉम ग्राउंड, एवर फ्रॉम ग्राउंड 50 किलोमीटर की ऊंचाई पे है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर है, इसको सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो देखते हैं। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल यूवी रे। पीछे जो बताया था कि हमें ये एटमॉस्फेयर जो होता है हमें रेस से बचाता है, तो उसमें हार्मफुल यूवी रे से बचाने का सबसे मोर इम्पॉर्टेंट रोल किसका होता है, वो स्ट्रेटोस्फेयर का होता है। वही हमें हार्मफुल जो यूवी रे है जो सन से आता है उससे बचाता है। एरोप्लेन एंड बर्ड्स आसानी से इसी लेयर के नीचे वाले पार्ट में, लोएस्ट पार्ट में क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं। नीचे वाले पार्ट में, ये याद करना है, स्ट्रेटोस्फेयर के लोएस्ट पार्ट में एरोप्लेन एंड बर्ड्स फ्लाई कर पाते हैं आसानी से। और स्ट्रेटोस्फेयर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेयर है। स्ट्रेटोस्फेयर हमें हार्मफुल यूवी रे से बचाता है। अब है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर ये थर्ड एंड मिडल लेयर ऑफ अर्थ है, मतलब बीच में आता है ये। जो भी लेयर्स हैं उनके बीच वाले लेयर है ये, और थर्ड नंबर पे ये लेयर आता है। 50 to 85 किलोमीटर है एबव फ्रॉम ग्राउंड, 50 to 85 किलोमीटर एबव फ्रॉम ग्राउंड ऊंचाई है। और इसे ठंडा लेयर भी कहते हैं, कोल्डेस्ट लेयर भी कहते हैं। एस्ट्रॉइड्स एंड मीटियोर्स बर्न्स, एस्ट्रॉइड्स और मीटियोर्स इसी लेयर में
आकर जल जाता है। अब आते हैं थर्मोस्फेयर पे। थर्मोस्फेयर फोर्थ लेयर क्या है? थर्मोस्फेयर। फोर्थ लेयर थर्मोस्फेयर, और ये ऊंचाई है 700 किलोमीटर, ग्राउंड से 700 किलोमीटर। वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ही हाई टेम्परेचर है, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर। इस लेयर का जो टेम्परेचर होता है बहुत ही हाई होता है, जो लगभग 500 डिग्री सेल्सियस से 2000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है। ड्यू टू यूवी रे, यूवी रे के कारण, मतलब अल्ट्रा वायलेट रे के कारण इसका जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। यूवी रे एब्जॉर्ब इन दिस लेयर दैट इमिट फ्रॉम सन, मतलब सन से जो निकलता है ना यूवी रे, वो इसी लेयर में एब्जॉर्ब होता है, ना कि वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। चल, अब नेक्स्ट लेयर है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर ये फिफ्थ लेयर है, जो ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ है, मतलब सबसे बाहरी लेयर है अर्थ से। अर्थ का से सबसे बाद वाला लेयर इसी को बोलते हैं एक्सोस्फीयर। ये मोर थिक अबाउट 10,000 किलोमीटर है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मोटा है, लगभग 10,000 किलोमीटर की दूरी पे है ये अर्थ से, है ना। मेनी सैटेलाइट्स मूव्स इन दिस लोएस्ट पार्ट, मतलब जो भी सैटेलाइट्स होते हैं वो इसी लेयर के लोएस्ट पार्ट में मूव करते हैं। इन दिस लेयर वेरी थिन लेयर ऑफ एयर ड्यू टू हाइड्रोजन प्रेजेंट, मतलब इस लेयर में क्या होता है ना कि हाइड्रोजन के प्रेजेंटेशंस के कारण जो होते हैं, जो उसके जो लेयर हैं वो पतले होते हैं। हवा के जो लेयर होते हैं वो पतले होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन थोड़ा नॉर्मल टाइप का होता है, वो ज़्यादा डेंस नहीं होता है, इसलिए पतले टाइप के होते हैं। तो ठीक है, हमने देखा एटमॉस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर के फीचर्स के बारे में देखा, एटमॉस्फेयर के जो भी टाइप्स थे उसके टाइप्स के बारे में समझने की कोशिश की, और प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानने की कोशिश की। अब नेक्स्ट में हम आगे की ओर देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। तो आपको, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास भी भेजना। सो थैंक यू।